नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है कि ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारी क्लास है इंडियन लेक्स पर, यानी आज हम बात करेंगे भारत की झीलों पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम भारत की नदियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि भारत की जितनी भी नदियां हैं हम उन सभी नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी मोस्टली नदियां हैं, जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, उन सभी नदियों को हम कवर कर चुके हैं। और जो भी आपका प्रश्न बनेगा वो इन्हीं नदियों से रहेगा, अन्यथा और प्रश्न जो कि आपका बाहर नहीं जाएगा। और ज्योग्राफी में आपको मैं कंप्लीट पहले ही बता चुका हूं कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको एटलस लेना पड़ेगा। और जहां तक मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ने जो है कि एटलस खरीद लिया होगा, और क्योंकि आप सभी लोग जो है कि बने हुए होंगे और सभी साथ के साथ में पूरी तरीके से ज्योग्राफी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई कहने का मतलब यही है कि आप सभी लोग जो है कि एटलस को खरीद लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैपिंग के नहीं समझ में आएगी। क्योंकि अगर आपने एटलस नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं या एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी जगह किस स्थान पर मौजूद है। जैसे कि मान लीजिए भारत में आपको कोई एक नेक्स्ट यानी कि मैप के माध्यम से कोई भी एक स्थान दे दिया जाए और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि भाई बताइए केरल राज्य इस मैप में कहाँ दर्शाया जाएगा। तो भाई जब आपने मैपिंग की नहीं है तो आप जो है कि उसे यहाँ उत्तर भारत में दर्शा दोगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि भाई केरल है कहाँ। तो अगर आपने मैपिंग की है, अगर आप मैपिंग जानते हो, अगर आपको पता है, तो आप तुरंत जो है कि बता दोगे ये आपका केरल राज्य है, ये हमारा केरल राज्य है। तो इसी प्रकार से आपको मैपिंग करनी है और इसी तरीके मैं आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें बताई दूंगा। और मैं इससे पहले भारत के पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे और उसके बाद अभी हम यहाँ पर केवल नेचुरल इंडियन को पढ़ रहे हैं, केवल हम नेचुरल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, केवल नेचुरल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। और नेचुरल ज्योग्राफी में हम लोग काफ़ी पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि भाई इंडियन इंट्रोडक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, भारत के परिचय को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ में भारत की नदियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बेस का एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो। कहने का अर्थ है प्रत्येक कंपटीशन में आप किसी भी अदर स्टेट का कंपटीशन देने जाओ या आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाते हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाते हो, तो इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन जो है कि अवश्य बनता ही बनता है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जो क्लास करने वाले हैं, आज हमारी जो क्लास रहेगी भाई, ये हमारी क्लास है भारत की झीलों पर। आज हमारी जो क्लास रहेगी भारत की झीलों पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि भारत में नदियों के साथ साथ अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलें एक ऐसा क्षेत्र है, क्या सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि भाई झील होती क्या है, जो हमारी झीलें हैं आखिर हैं क्या। नदियां, बहता हुआ जल, और झील क्या होती हैं, स्थिर जल के अकॉर्डिंग। जो स्थिर जल होता है तो उसे हम झील कहते हैं। जैसे कि भाई एक होती है खाड़ी, ठीक है, खाड़ी किसे कहते हैं, जो कि भाई तीन ओर से घिरी होती है। कहां से, तीन ओर से घिरी होती है तो उसे हम खाड़ी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यानी चारों ओर से उसके जल स्थित हो, लेकिन जल कैसा हो, स्थिर जल हो। कैसा हो, स्थिर, तो वो आपकी झील कहलाती है। तो भारत में हमारी जो क्लास है आज भारत की प्रमुख झीलें, यानी कि आज हम बात करेंगे इंडियन लेक्स पर। आज हमारा जो टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई झीलें हैं क्या, कि भाई झील बनती कैसे हैं, झीलों का निर्माण कैसे होता है, या झील किसे कहा जाता है।
या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैसे कि भाई आपके पास में या आपके क्षेत्र में एक तालाब हो और उसका जल कैसा हो, स्थिर हो, तो आप उसे झील कह सकते हैं कि यह एक झील है। कुछ झीलें छोटे स्तर पर होती हैं और कुछ झीलें बड़े स्तर पर होती हैं। कुछ झीलें बड़े स्तर पर होंगी और कुछ झीलें छोटे स्तर पर होगी। तो आज हम अपनी क्लास में पूरी तरीके से सभी झीलों पर चर्चा करेंगे कि भाई जो हमारी झीलें हैं क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई भारत में झीलों का विवरण, जहां हम उसके विवरण की बात करें या उसके फैलाव की बात करें, किस भाग में कितनी झीलें पाई जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ भारत के ऊपर मैप बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम इंडियन मैप की तैयार करेंगे कि भाई ये आपका इंडियन मैप है। ठीक है भाई, ये हमारा इंडियन मैप बन करके तैयार हो रहा है। ठीक है, ये आपका इंडियन मैप बन करके तैयार हुआ। ठीक है भाई, ये हमारा इंडियन मैप बन करके तैयार हुआ। अब सबसे पहले पॉइंट हम बात करते हैं कि भाई पूरे भारत में झीलें पाई जाती हैं। पूरे भारत में झीलें पाई जाती हैं। उत्तर भारत में भी झीलें पाई जाती हैं, मध्य भारत में भी झीलें पाई जाती हैं और दक्षिण भारत में भी झीलें पाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा कि भाई उत्तर भारत में भी झीलें होंगी, मध्य भारत में भी झीलें होंगी और दक्षिण भारत में तो पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में तो झीलें पाई ही जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई देश में सबसे अधिक झीलें कहां पाई जाती हैं। जो भारत देश है, उस भारत देश में सबसे अधिक झीलें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मैं आपको यहां डिस्कस कर देता हूं भाई कि भारत की जितनी अधिकांश या सबसे अधिक झीलों की बात करते हैं तो वो आपके उत्तर पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो उत्तर भारत है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई यहाँ क्या है, यहाँ हमारा हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है और हिमालय से अनेक प्रकार की नदियां निकलती हैं जो कि झीलों का भी निर्माण करती हैं। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं कि भारत में अधिकतम झील, भारत में अधिकतम झील कहां पाई जाती हैं? उत्तर भारत में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये भाई पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पर्वतीय क्षेत्र के कारण यहां से अनेक झीलें निकलती हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है भाई। ठीक है, कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो जिस कारण हम कह सकते हैं कि भाई भारत की अधिकतम झील जो है कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। यहां तक समझ में आया होगा आपके कि भाई अधिकतर जो झीलें हैं वो कहां से निकलती हैं? आपके उत्तर भारत में स्थित हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई बुलर झील, तो ये आपकी बुलर झील है जो कि यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर राज्य में फैली हुई है। ठीक है, कहाँ फैली है? जम्मू कश्मीर राज्य में फैली हुई है। कौन सी झील है? बुलर झील है। ठीक, अब इसी प्रकार से हम और भी कई सारी झील होंगी। यहाँ शेषनाग झील है, बेरीनाग, ये आपकी बेरीनाग झील है। तो अनेक प्रकार की जो झीलें हैं तो वो आपके इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, किसकी बात करें? उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो भाई जितने भी हमारे राकसताल है, नैनीताल है और आपकी अनेक प्रकार की जितनी भी झीलें होंगी भाई उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं, मणिपुर में भी आपकी झीलें पाई जाती हैं और दक्षिण भारत में भी झीलें पाई जाती हैं। तो सबसे कम झीलें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं भाई? आपके मध्य भारत में। क्यों? क्योंकि ये आपका मैदानी भाग है।
कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है भाई, कैसा क्षेत्र है ये? मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्रों में झीलों की संख्या जो है कि क्या है भाई? कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। समझ में आया? मैदानी क्षेत्रों में झीलों की संख्या कैसी होगी भाई? कम होगी। क्लियर? अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई भारत में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। तो भारत में भाई अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, या हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, और जिसमें कि सबसे अधिक झीलें हैं जो कि आपकी विवर्तनी झीलें। कैसी झीलें हैं? विवर्तनी झीलें कहें या हम कहें हिमानी निर्मित झीलें। कैसी झीलें हैं भाई? विवर्तनी झीलें। जैसे समझ में आ रहा होगा? चलिए मैं इसे एक बार रफ कर लेता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि भाई भारत में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। देखिए भाई पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखेंगे, और जिसमें कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई भारत में सबसे अधिक झीलें कहां पाई जाती हैं भाई? ये आपके उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्या भाई उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं? जी नहीं, कुछ मैदानी भागों में भी पाई जाती हैं। मैदानी भागों में झीलें कम पाई जाती हैं। ठीक है, कम पाई जाती हैं। और जबकि हम बात करते हैं भाई समुद्री तटों पर भी झीलें पाई जाती हैं। झीलें पाई जाती हैं, समुद्री तटों पर भी झीलें पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक। झीलों के प्रकार, तो भाई सबसे पहला टाइप विवर्तनी झीलें। कौन सा है? विवर्तनी झीलें। दूसरा नंबर ज्वालामुखी द्वारा बनी झीलें। ज्वालामुखी निर्मित झीलें। ठीक है भाई। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, हिमानी निर्मित झीलें। ग्लेशियरों से जो पिघल के जो बनती हैं निर्मित झीलें, उन्हें हम हिमानी निर्मित झीलें कहते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं भाई, ठीक है, तो वायु निर्मित झीलें। अभी मैं आपको समझाऊंगा भाई कौन सी झील किस प्रकार से बनती है। वायु निर्मित झीलें। ठीक है, अब लास्ट जो बचती है आपकी भाई 5वें स्थान पर जो है वो है आपकी लैगून या खारी झीलें। लैगून या खारी झीलें। तो यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा कि भाई भारत में अनेकों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं जो कि भाई अलग अलग प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई विवर्तनी झीलें क्या होती हैं। तो विवर्तनी झीलों का मतलब क्या है कि भाई ऐसी झीलें जो कि पृथ्वी के दसाव से किससे बनती हैं? पृथ्वी के, यानी जो हमारी अर्थ है, क्या है जो हमारी अर्थ है। तो भाई जो ऐसी नदियां, ऐसे क्षेत्र जो कि बड़े भाग जो है कि भाई दस जाते हैं, क्या हो जाता है? अंदर की ओर दस जाते हैं, तो वहां पर झीलें बनती हैं। जैसे कि आपकी जम्मू कश्मीर में है बुलर झील।
ठीक है। झेलम नदी के पास में है वुलर झील। तो वुलर झील जो है कि भाई किसका उदाहरण है? ये आपकी विवर्तनी झीलों का उदाहरण है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई पृथ्वी का कोई बड़ा भाग है और ये भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो भाई इसके ऊपर तो अब क्या आ गया? जल आ गया ना। तो ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा आपका झील। भाई ये वाला हिस्सा यहां से यहां पहुंच गया, नीचे की ओर धंस गया, तो ये क्या हो गया? एक झील का रूप ले लिया इसने। ठीक है, कहने का मतलब है जो गड्ढा हो गया, जो उसमें जो खड्ड बन गया है, तो भाई धंसने या ऊपर उठने के स्थान पर, ठीक है भाई, या तो कोई स्थान ऊपर की ओर उठ जाए या कोई स्थान नीचे की ओर चला जाए, तो ऐसी कंडीशन पर जो क्षेत्र बनता है उसे हम विवर्तनी झील कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तनी झील कहते हैं। और जिसका उदाहरण क्या है? वुलर झील है। क्या है? वुलर झील है। ठीक है। अब जैसे कि भाई हम बात करते हैं ज्वालामुखी, तो भाई ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, क्या निकलता है? जो ज्वालामुखी के मुख से जो लावा निकलता है, जब वो ठंडा होता है तो वो भाई जल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? चट्टानों में जो नमी होती है, जो आप देखते हो, तो भाई जो नमी है तो उससे बनी हुई जो झीलें हैं वो ज्वालामुखी से द्वारा बनती हैं। जैसे कि भाई लोनार झील, ठीक है, एक इसे हम जो है कि क्रेटर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक प्रकार की भाई क्रेटर झील भी है, जो कि ज्वालामुखी से निर्मित बनी हुई झील है। कैसी झील है? ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। और भाई जो बर्फ से पिघलकर जो झीलें बनती हैं, मतलब कि हिमानी द्वारा जो निर्मित झीलें हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं भाई राकसताल, ठीक है, नैनीताल, पूनमताल, भीमताल, लोकोचिया ताल, तो ये सभी क्या हैं? ये हमारे हिमानी से बनी हुई झीलें हैं। और वायु द्वारा निर्मित झीलें क्या होती हैं? हाँ भाई, वायु द्वारा निर्मित झीलें, भाई ऐसी झीलें जो कि गर्म स्थलों पर पाई जाएं, जैसे कि भाई राजस्थान। तो भाई राजस्थान की जो सांबर झील है कैसी है? लैगून या वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। कैसी झील हैं? वायु द्वारा निर्मित झील है आपकी राजस्थान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके हैं। और लैगून झील का मतलब आप जानते हो, जो समुद्री तटों पर पाई जाती हैं भाई खारी झीलें होंगी। जैसे कि भाई उड़ीसा चिल्का झील खारी झील है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे। बने रहिए सभी लोग साथ में। ये आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर ले एक बार। हो गया भाई, चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब इससे आगे हम लोग जो है कि बात करते हैं कि भाई भारत की जो झीलें हैं, किस किस राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाएंगी, यानी भारत के किन राज्यों में झीलों को हम
पढ़ेंगे तो हम उसी पर चर्चा करेंगे कि भाई भारत के अंदर कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं कि भाई झीलें कितने प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम जो बात करने जाएंगे तो भाई वो आपकी बात होगी सीधे किस पर, हम एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक सभी झीलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सभी झीलों के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम झील बात करते हैं तो भाई वो किसकी बात होगी, चलिए बात करते हैं हम अपने प्रमुख झीलों पर, इंपॉर्टेंट लेक्स। प्रमुख झीलें, देखिए भाई जहां हम झीलों की बात कर रहे हैं तो झीलों से रिलेटिव ही सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट जो है कि हम अदर क्वेश्चन नहीं होगा, सारा का सारा आपके झीलों से संबंधित रहेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर भारत के विभिन्न राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य की झीलें। जम्मू कश्मीर राज्य की झीलें, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए भाई कमेंट्स करके जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि भाई जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। जल्दी से कमेंट्स करें भाई जम्मू कश्मीर राज्य की झीलों के बारे में। हमें केवल भारत की जम्मू कश्मीर राज्य की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि भाई ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक। ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है। मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ भाई, ठीक है। मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा भाई कि ये हमारे जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू की बात हो रही है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे जम्मू की बात कर रहे हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। चलिए तो ये आपका जम्मू कश्मीर, और जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे आपके, केवल मैं यहाँ आपको झीलों को दर्शा रहा हूँ भाई, ठीक है। केवल झीलों की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है आपकी बुलर झील, ठीक है भाई। ये हमारी बुलर झील है, समझ में आया। बुलर झील है। और बुलर झील के बाद ये है आपकी बेरी नाग, ठीक है। बेरी नाग झील, ये आपकी बेरी नाग झील है। और बेरी नाग झील के जस्ट बगल से ही हमारी शेषनाग झील, ठीक है। ये है हमारी शेषनाग झील, शेषनाग झील। और शेषनाग झील से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो भाई यहां है आपकी डल झील। ये क्या है, डल झील है, ठीक है भाई। ये डल झील है। और भी कई सारी झीलें होंगी भाई, यहां पर हम लेकर के आएंगे। जैसे कि बात करते हैं, ये है आपका अनंतनाग झील, ठीक है। अनंतनाग झील। तो ये सभी मोस्टली जो है कि भाई जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख झीलें हैं। और जिसमें से हम बात करते हैं कि भाई भारत की, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कि भाई बुलर झील है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि भाई भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की
सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। कंप्लीट। कौन सी झील है? वुलर झील है। यहां तक समझ में आया? अब इसी झील पर एक परियोजना बनी हुई है हमारी। ठीक है भाई, एक सेकेंड। ठीक है भाई, अब इसी झील पर आपकी एक परियोजना बनी हुई है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो है कि आपके इसी झील पर बसी हुई है। किस पर बसी हुई है भाई? वुलर झील पर ही बसी हुई है। ठीक है, और इन झीलों से अनेक प्रकार की जो नदियां हैं भाई, नदियों को भी निकाला जा सकता है कि हम यहां पर बात करते हैं उनके बारे में भी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपके? तो ये है आपके जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख झीलें, जिसमें कि हम बात करते हैं, जैसे कि हम नदियां पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे भाई? नदी पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था भाई कि वुलर झील जो है कि भाई कहां पर है? झेलम नदी के पास में है। ठीक है, कहां है? और मैं आपको बता देता हूं भाई, वुलर झील झेलम नदी के निकट है। वुलर झील जो है झेलम नदी के निकट में स्थित है। कहां स्थित है भाई? इसके निकट में स्थित है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे में आपको बताएंगे भाई जो जम्मू कश्मीर की और भी कई सारी झीलें हैं, जो हमारा भारत है या भारत की कुछ और भी झीलें हैं, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राज्य के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे भाई? राज्यों के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई किस राज्य में कौन सी झील कहाँ है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आया होगा भाई, पहली झील कंप्लीट है। और यहां से आपके दो क्वेश्चन भी बन गए। इसे भाई ताजे पानी की या हम मीठे पानी की भी झील कहते हैं। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और जबकि अगर हम विश्व की बात करते हैं तो सुपीरियर, और खारी बात करें तो भाई कैस्पियन सागर। संपूर्ण विश्व का सबसे खारा सागर जो है कि कैस्पियन है। ठीक है, कैस्पियन सागर। और अगर मीठे पानी की बात करते हैं तो भाई सुपीरियर है। और अगर भारत की सबसे खारी झील की बात करते हैं तो वो सामर झील है। क्या है? सामर झील। और सबसे बड़ी झील की बात करें भाई, खारी पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो आपकी चिल्का झील है उड़ीसा में। और विश्व की अगर बात करते हैं तो कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर। समझ में आया? चले आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से साथ साथ मैं यहाँ आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि भाई ये ऐसी नदियां हैं, यानी कि जो भाई वुलर झील है, कैसी झील है? ये आपकी विवर्तनी झील है। ठीक है, कैसी झील है? विवर्तनी झील है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है कि भाई इसका निर्माण पृथ्वी के भाग को ऊपर उठने से हुआ है। कैसे हुआ है? ऊपर की ओर उठने पर इस झील का निर्माण हुआ है। तो ये हमारी कैसी झील है? विवर्तनी झील है। कैसी है? विवर्तनी झील है, जो मैंने आपको कंप्लीटली बताया था कि भाई किस प्रकार से ये झीलें बनती हैं। तो मैं आपको मोस्टली बता देता हूं कि भाई भारत में विवर्तनी झीलें जो हैं वो अधिकतर जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। रीज़न है इसका, एक कारण है, क्योंकि जब हम हिमालय का निर्माण कर रहे थे, किसका निर्माण हो रहा था भाई? जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, तो हिमालय जो है कि भाई पहले क्या था? नीचे दसा हुआ है, फिर वह ऊपर की ओर उठता चला गया। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है, क्योंकि ये सारी की सारी नदियाँ झीलें किस में हैं?
ट्रांस हिमालय में है, जो कि पृथ्वी का उठा हुआ भाग है। कैसा भाग है? उठा हुआ भाग है। तो भाई इसी कारण जो है कि ये झीलें विवर्तनीय झीलों की संज्ञा में आती हैं। कैसी झीलों में आती हैं? विवर्तनीय झीलों में। इन झीलों को हम बात करते हुए विवर्तनीय झीलों के बारे में कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा भाई आप सभी के? चलिए आगे हम बात करते हैं और कुछ राज्यों की कुछ प्रमुख झीलें भी हम बात करेंगे और कुछ और टॉपिक होंगे तो हम उस और टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे भारत के अन्य राज्यों की झीलें, जिसमें कि हम बात करते हैं भाई राजस्थान की झीलें। ये समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके राजस्थान की झीलें हैं। ठीक है भाई, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? राजस्थान की झीलें। एक सेकंड है ना। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे आपके राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलें, ठीक है भाई। तो यहां सबसे पहले हम बात करते भाई राजस्थान के बारे में। ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है जो कि भाई इस प्रकार से बनाया हुआ है। ये हमारा राजस्थान है। और अगर हम इससे ऊपर की ओर जाएंगे भाई इस प्रकार से, अगर हम लोग इस प्रकार से जा रहे हैं और हम कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये आपका भारत यानी कि जम्मू वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब जम्मू के बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये आपका भाई गुजरात बन जाएगा। क्या है? ये हमारा गुजरात है। ठीक है, ये आपका गुजरात है और ये इस प्रकार से भाई नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। गुजरात वाले पार्ट की बात की जा रही है केवल। ठीक, अभी हम केवल मैप नहीं बना रहे हैं, केवल मैं आपको यहाँ पर दर्शा रहा हूँ कि भाई किस प्रकार से कौन सी चीज़ को यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है भाई। ठीक है भाई, और ये आपको पता ही है ये आपका श्रीलंका है नीचे। ठीक, ये हमारा श्रीलंका है। अब हम केवल यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान। तो मैंने आपको भाई यहाँ जम्मू कश्मीर की झीलें तो आपको बता ही दी थी। ठीक है, ये है हमारी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें थी जो मैं आपको कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, जैसे कि ये आपकी बुलर, ठीक, और ये अगर ऐसे हम बात है भाई बेरी नाग। ठीक, ये आपकी शेषनाग, ये हमारी शेषनाग। ठीक है, ये गांधारबल। ठीक है भाई, ये हमकी गांधारबल झील है। और इसी के साथ साथ जब हम ऊपर की ओर बात कर रहे थे यहाँ पर तो ये आपकी नागिन है। ठीक है भाई, नागिन झील है। समझ में आया? ये आपकी बेरी नाग है।
यहाँ अनंतनाग है, ये शेषनाग झील हो गई, बुलर झील हो गई, डल झील है। ठीक है, तो ये मोस्टली भारत की झीलों पर हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं, ये है आपकी भाई सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर। ठीक है, ये आपकी सांभर झील है जो कि आपके राजस्थान में बसी हुई है। कहाँ बसी है? राजस्थान में बसी हुई है। और इसके बाद में जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये आपकी भाई उदय सागर झील है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उदय सागर झील। ठीक, और यहीं पर ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई राजसमंद झील। ये आपकी राजसमंद झील है। कौन सी है? राजसमंद झील है। और यहीं पर इसी के निकट जो है कि ये आपकी पिछोला है, ये आपकी पिछोला झील है। कौन सी झील है? पिछोला झील है। और इसी से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे भाई ये पूरा, तो ये है आप, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो भाई ये वाली जो झील है, इस झील को हम फतेह सागर झील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फतेह सागर झील कहा जाता है। इसे हम लोग फतेह सागर झील कहते हैं। और राजस्थान की एक सबसे महत्वपूर्ण झील है और वो आपकी राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर कहें या जवाहर सागर की बात करते हैं, जो कि भाई राजस्थान में है। तो ये भी हमारी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि राजस्थान के अंदर ही पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं भाई? राजस्थान में ही हैं। और ये हमारी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि इसी प्रकार से निरंतर बनी रहेंगी। और जिसमें कि हम बात करेंगे डिंडवाना झील। तो वहीं सांभर के क्षेत्र के, अगर हम सांभर की बात करते हैं तो जस्ट सांभर की ये वाली जो झील है, इसे हम लोग डिंडवाना झील कहते हैं। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं? डिंडवाना झील कहा जाता है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है, इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और मैं यहाँ आपको और भी कई सारी झीलें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भाई नक्की झील। किसकी बात की जा रही है? नक्की झील, जो कि भाई बिल्कुल नक्की झील जो है कि आपके राजस्थान के कॉर्नर पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान के कॉर्नर पर स्थित है नक्की झील। तो ऐसी अनेक सारी झीलें हैं जो कि मैं राजस्थान की झीलों की बात कर रहा हूं, तो मैप में यहाँ मैंने नहीं बताया है, तो मैं अगली जो नदी और भी सारी झीलें होंगी तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ भाई। ठीक है, जो भी आपकी जो झीलें हैं मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि भाई राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए। लुकनसर नार झील, तो ये भी आपके भाई जयसमंद, जयसमंद, राजसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, ठीक है भाई, सांभर, डिंडवाना, नक्की, ठीक है भाई, फतेह सागर, सांभर झील, डिंडवाना, नक्की। और इसी के साथ साथ में आपकी एक और है आपकी, और वो है भाई आपकी क्या है, मैंने पिछोला। कौन सी है? पिछोला, पिछोला झील। तो ये सारी की सारी, अब इनमें से हम लोग बात करते हैं भाई, चर्चा क्या होती है कि भाई भारत की सबसे अधिक खारी झील जो है कि भाई राजस्थान की सांभर झील है। कौन सी झील है भाई? राजस्थान की सांभर झील जो है कि सबसे अधिक खारी झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहां तक समझ में आया? और यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं कि भाई
इन्हीं झीलों के माध्यम से भारत में अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, यानी कि अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं इन्हीं झीलों पर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो है कि इन्हीं नदियों पर बसे हुए परियोजनाएं हैं, इन्हीं झीलों पर बसी हुई प्रमुख परियोजनाएं हैं। समझ में आया? तो ये आपके राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है भाई। अगर किसी का कैसा भी कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकता है कि सर ये डाउट है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं उसे क्लियर करूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना और आप समझ रहे हो तो आपकी सारी चीजें जो है कि भाई मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर पूरी तरीके से। ठीक है, तो परेशान ना होइए, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से ये कई सारी झीलें हैं जो आपके बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। कई प्रकार से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई कौन सी झील किस राज्य की है, कौन सी झील किस राज्य की झील है, तो वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं भाई उत्तराखंड के बारे में। हम किसकी बात करेंगे? उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे, जो कि भाई उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई सात ताल, रूपकुंड, भीमताल, नैनीताल, ठीक है, और जितने भी आपके देवताल हैं, नौकुचिया ताल है, खुरपताल है, तो ये सब किसकी झीलें हैं? ये भाई हमारे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें हैं। किस राज्य की झीलें हैं? उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें हैं जो कि इन राज्यों में पाई जाती हैं। समझ में आ गया? अच्छा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई भारत में ऐसी अनेक प्रकार की रहस्यमयी झीलें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताइए भारत की किस झील को हम लोग मानव कंकाल झील कहते हैं? भारत की किस झील को मानव कंकाल झील कहा जाता है? भाई उत्तराखंड में स्थित है आपकी रूपकुंड झील, जो कि हिमानी से द्वारा बनी हुई झील है। किसके द्वारा बनी हुई है भाई? ग्लेशियर से पिघलकर ये इस झील का निर्माण हो रहा है और इस झील के किनारे अनेक कंकाल प्राप्त हुए भाई मानव के, और यही रीजन है कि इसे रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना गया है। तो मैं यहाँ आपको भाई उत्तराखंड में जो भी झीलें हैं मैं उन झीलों को यहाँ दर्शाता हूं कि भाई उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। जैसे भाई ये आपका उत्तराखंड, सात ताल, भीमताल, रूपकुंड, तो ये इस प्रकार से भाई अनेक सारी झीलें यहां पर स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई रूपकुंड की बारे में। ठीक है, इसके बाद सात ताल, ठीक है भाई, भीमताल, नैनीताल, तो ये प्रमुख झीलें हैं उत्तराखंड के बारे में। तो मैं अभी यहाँ मैप में दर्शा नहीं पा रहा हूँ भाई, ठीक है, तो मैं यहाँ उसे समझा दूंगा। मैं यहाँ पूरी तरीके से इसे समझा दूंगा कि भाई कौन कौन सी झीलें हैं जो कि आपके इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? इन क्षेत्रों में पाई जा रही हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई हरियाणा, तो हरियाणा किस क्षेत्र में पड़ता है आपका? अगर मैं यहां हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा को हम किस क्षेत्र में दर्शाएंगे भारत के नक्शे पर? बताइए भाई। बताइए भाई, हरियाणा को हम कहां दर्शाएंगे? चलिए एक सेकंड है ना। हाँ भाई, हरियाणा को हम कहाँ दर्शाएंगे इसमें? तो देखिए भाई, मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका हरियाणा है
और ये आपका सूरज कुंड नामक झील है यहां पर, ठीक है, सूरज कुंड झील है। तो मैं आपको यहां लिख देता हूं भाई सूरज कुंड, और यही मैंने आपको दिखा दिया है हरियाणा, ठीक है भाई, हरियाणा में सूरज कुंड नामक झील पाई जाती है, जो आपकी निरंतर इस प्रकार पर, यानी कि ये आपका हरियाणा है तो यहीं पर पाई जाएगी, ठीक है भाई, इस क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। तो यहां तक आपके समझ में आ चुका होगा कि हम लोग जो है कि राजस्थान की झीलें कंप्लीट कर चुके हैं, और जिसमें कि सबसे अधिक खारी झील जो है कि भाई सांबर झील है। भारत की सांबर झील जो है कि सबसे अधिक खारी झील है। और जबकि अगर हम बड़ी की झील की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बड़ी झीलों की बात करेंगे, तो भाई बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं, तो उड़ीसा की चिल्का झील है। कौन सी है, उड़ीसा की चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सबसे अधिक खारी झील की बात होती है तो हम सांबर झील की बात करते हैं। और मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि भाई सांबर जो है वायु निर्मित झील है। कैसी झील है, वायु निर्मित झील है सांबर झील। इसका निर्माण जो है कि भाई वायु निर्मित द्वारा किया गया है। किसके द्वारा हुआ है, वायु द्वारा निर्मित झील है, जो कि भाई वायु के अंदर जो नमी होती है उस झील, उसी के कारण इस झील को बनाया गया है, क्योंकि ये रेत में पाई जाती है भाई, रेतीले क्षेत्र में है, तो जिसके कारण ये सबसे अधिक खारी है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया होगा आपके सभी के। आगे हम बात करेंगे आपके, मैं इसे रब कर देता हूं भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां देखिए, जैसे कि हम यहां बात करते हैं भाई, ये आपका, अगर हम यहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये पूरा उत्तर प्रदेश है हमारा। तो भाई ये उत्तर प्रदेश में एक झील पाई जाती है, फुलहर झील। कौन सी झील है, फुलहर झील। कौन सी है, फुलहर झील है, ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, फुलहर, ठीक है, फुलहर झील है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मोस्टली सभी झीलों पर हम बात करेंगे और पूरे भारत की झीलों पर चर्चा होगी, परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए, हरियाणा का हो गया भाई। पंजाब में हम झीलों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब में झीलें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है भाई। पंजाब राज्य में झीलें जो है कि नहीं पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं, तो भाई महाराष्ट्र राज्य में, अब हम गुजरात की बात कर लेते हैं, किसकी, गुजरात की। तो भाई गुजरात में भी आपकी झील नहीं पाई जाती, गुजरात में भी झीलें नहीं हैं, लेकिन आपके महाराष्ट्र राज्य में झीलें पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भाई लोनार झील, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य के अंदर लोनार झील जो है महाराष्ट्र में बनी हुई है। या हम बात करते हैं भाई, और भी कई सारी झीलें होंगी यहाँ पर हमारे पास में, और भी कई सारी झीलें हैं जो कि मैं यहाँ बना देता हूँ भाई, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। लोनार झील के साथ साथ भाई मैं यहाँ पोवई झील, ठीक है, पोवई झील, पोवई झील जो है कि ये आपके मुंबई में पड़ती है भाई, ठीक है, कहाँ पड़ती है, मुंबई में है। और नागपुर के अंदर एक झील पड़ती है जिसे हम गोरेवाड़ा झील कहते हैं, ठीक है भाई, नागपुर के अंदर गोरेवाड़ा झील है। कौन सी झील है, गोरेवाड़ा झील। और जबकि अगर हम बात करते भाई औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में एक झील पाई जाती है, और उस झील को यानी कि हम क्या कहते हैं भाई, सलीम अली सरोवर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलीम अली सरोवर झील, सलीम अली सरोवर झील कहा जाता है, ठीक है भाई। तो भाई लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है, पोवई झील ये मुंबई में है,
और अगर हम सलीम अली सरोवर की बात करते हैं तो भाई औरंगाबाद। और भाई गोरेवाड़ा झील आपके नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में पाई जाती है। ठीक है भाई, कहाँ पाई जा रही है? नागपुर में पाई जा रही है। कहाँ है ये हमारी? नागपुर में पाई जाएगी। क्लियर हो गया? अब किसके समझ में नहीं आया भाई, जल्दी से बताएं मुझे। अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से क्लियर कीजिए भाई। तो हम भाई कहाँ की झीलों की बात कर रहे थे भाई? उत्तराखंड की झील की बात कर रहे थे। तो मैं राज्य के अकॉर्डिंग कंप्लीटली बताता जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप जो है कि इसी प्रकार से आपको मैप में ये सब कुछ बनाना है। ठीक है भाई, पूरा का पूरा मैप में आपको ऐसे ही बनाना है। ये समझ में आ गया? चलिए, और यहाँ पर मैं अगर आपकी बात करता हूँ तो यहाँ असम में भी आपकी एक झील पाई जाती है, चंपासा। ठीक है, कौन सी झील है? चंपासा। असम के अंदर चंपासा झील पाई जाती है। सॉरी, चमनासा। ठीक है, चमनासा। और मणिपुर में तो आप जानते ही हैं भाई, मणिपुर में तो आप जानते ही हैं कि मणिपुर में तो भाई आपकी जो झील पाई जाती है लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील है। ठीक है भाई, लोकटक झील जो आपके मणिपुर में पाई जाती है। और इस झील के बारे में आपको पता है कि भाई ये भारत की ऐसी झील है, या हम बात करते हैं कि भाई लोकटक झील में एक सेकंड भैया ना, हाँ तो भाई आप लोग बताइए भाई लोकटक झील पे क्या क्या है। अब इस झील को पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है भाई, किसकी बात की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे अधिक मीठे पानी की झील है। और इसी झील पर, कहने का मतलब है कि भाई भारत की इसी झील पर, किस पर? लोकटक झील पर ही भारत का राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क बसा हुआ है, राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। और जिसे भाई हम किस नाम से जानते हैं? किबबुला मांजो, किबबुला मांजो के नाम से जाना गया है। किबबुलाम जाओ मांजो के नाम से ये तैरता हुआ पार्क है भारत का, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है कि बना हुआ है। और वो कहाँ है भाई? आपके मणिपुर राज्य में है। कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। और इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। समझ में आया आपके ये पॉइंट? भाई इसे जो है कि हम मणिपुर को, यानी मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। किस झील को कहा जाता है? लोकटक झील को कहा जाता है। ठीक है, और ये असम में जो आपकी चमनासा है, ये भाई असम के नौगांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? नौगांव में स्थित है। अब यहां से आगे जब हम बात करते हैं तो भाई केरल में हमारी पेरियार झील, या सॉरी पेरियार नदी है। यहां हम बात करते हैं पुलिकट झील के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में फैलती है, दोनों में बहती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
दोनों में बहेगी पुलिकट झील। समझ में आ गया भाई? कहने का मतलब यह है कि भाई 84% जो कि आंध्र प्रदेश में बहती है और बाकी का जो हिस्सा बचता है वो आपके तमिलनाडु में बहती है। कहने का मतलब 16% जो है कि ये कहाँ बहेगी? तमिलनाडु में बहती है। और भी कई सारी झीलें होंगी तो वहाँ हम डिस्कस करते रहेंगे और पूरी तरीके से यहाँ हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी जो भारत की झीलें हैं किस पॉइंट ऑफ वे पर हम इसे आगे लेकर के जाएंगे। यानी कि और भी कई सारी झीलें होंगी, कई सारी झीलें हैं। जैसे कि हम लोग बात करते भाई भारत की पहली मानव निर्मित झील, भारत की पहली मानव निर्मित झील जो कि भाई कौन सी झील है? मानव निर्मित झील भारत की उकाई झील है भाई। ठीक है, ताप्ती नदी पर बसी हुई है ये उकाई झील। ठीक है, कौन सी है? उकाई झील। और जबकि हम बात करते हैं भाई और भी कई सारी मानव निर्मित झीलें हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई निजाम सागर, तो निजाम सागर भी क्या है? ये भी हमारे मानव निर्मित झील है और जो कि किस नदी पर बसी है भाई? कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर, मंजरा नदी पर है, सॉरी मंजरा नदी पर बसी हुई है। ठीक है, हम बात कर रहे थे भाई रूपकुंड के बारे में और जो कि मैं आपको कंप्लीट बता चुका था भाई उत्तराखंड के चमोली जिले से निकलती है और जो कि भारत की रहस्यमयी झील कही जाती है। रीजन क्या है इसका? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील के किनारे, यानी कि जब हम रूपकुंड की बात करते हैं तो भाई इस झील के किनारे मानव कंकाल प्राप्त किए गए। क्या प्राप्त हुए? मानव कंकाल प्राप्त हुए और जिस कारण इसे मानव कंकाल झील भी कहा जाता है। इसे हम लोग मानव कंकाल झील कहते हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में उपस्थित है। तो इसी कारण इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसे हम रहस्यमयी झील कहते हैं। और इससे आगे की जो हम भाई अगली हमारी जो जितनी भी झीलें हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज जो है कि हमारा जो भी हमारी क्लास है तो जितने भी हमारे साथ में नए लोग जुड़े हुए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए भाई। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।